जंगल में धूप तेज थी। सूरज की किरणें पेड़ों के घने छत्र के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे जंगल में एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। हर तरफ शांति और सुकून का माहौल था, जैसे कि प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में हो। बंदर रसीले फल खा रहे थे। वे पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे और अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। एक बाघ पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, जैसे कि उसे किसी भी चीज की चिंता न हो। अचानक एक सूखी टहनी से चिंगारी उड़ी। यह चिंगारी एक छोटे से हादसे का संकेत थी जो बड़े खतरे में बदलने वाला था। चिंगारी सूखे पत्तों पर गिरी और फट से आग लग गई। पत्तों ने तुरंत आग पकड़ ली और लपटें उठने लगी। आग की लपटें बड़ी और तेज होती गईं। जंगल में हर तरफ आग फैलने लगी और स्थिति गंभीर हो गई। नारंगी और लाल रंग की वो खतरनाक तरीके से पेड़ों के पास नाच रही थी। आग की लपटें पेड़ों को निगलने लगी। हवा धुएं से भर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। धुआं इतना घना था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। जानवर डर के भागने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। मदद करो, आग आग! जानवरों की चीखें जंगल में गूंजने लगी। वे चिल्ला रहे थे। जंगल खतरे में था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऊपर आसमान में एक छोटी सी भूरी चिड़िया अपने पंख फैलाए उड़ रही थी। उसने नीचे जंगल में आग देखी। चिड़िया छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो जानती थी कि उसे मदद करनी है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। वो पास की नदी में उड़ी और अपनी छोटी चोंच पानी में डुबोई। उसने पानी की एक बूंद उठाई। फिर बहादुर चिड़िया आग के पास वापस उड़ी। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं होगा। उसने पानी की एक बूंद आग पर गिराई। आग बुझाने के लिए ये बहुत कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे जानवरों ने चिड़िया को देखा और हंसे। उन्होंने सोचा कि ये चिड़िया क्या कर सकती है। तुम क्या कर सकती हो? तुम इतनी छोटी हो। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन छोटी चिड़िया ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। वो बार बार उड़ती रही, बिना रुके। एक बार में पानी की एक बूंद ले जाती रही। हर बार वो और भी दृढ़ निश्चय के साथ लौटती। ये थका देने वाला काम था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो जानती थी कि उसकी छोटी कोशिशें भी मायने रखती हैं। एक छोटी गिलहरी चिड़िया को देख रही थी। उसे भी हिम्मत आ गई। उसने एक अखरोट उठाया जो उसके लिए बहुत बड़ा था और उसे नदी की तरफ लुढ़काने लगी। गिलहरी की कोशिश देखकर एक हिरण नदी की ओर भागा। उसने अपने खुर पानी में डुबोए और आग की तरफ पानी छिड़का। एक एक करके दूसरे जानवर भी शामिल हो गए। चलो मदद करते हैं। हम ये कर सकते हैं मिलकर। बंदरों ने पानी ले जाने के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल किया। बाघ ने अपने मजबूत पंजों से आग को बुझाने की कोशिश की। मिलकर बड़े और छोटे जानवरों ने आग से लड़ाई लड़ी। हर जानवर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे इस विनाशकारी आग को हरा सकते हैं। आग की लपटें कम होने लगी। धीरे धीरे जंगल में आग का प्रकोप कम हो रहा था और जानवरों की मेहनत रंग ला रही थी। हवा साफ हो गई और धुआं गायब होने लगा। जंगल में ताजगी लौट आई और जानवरों ने राहत की सांस ली। आखिरकार एक सिसकारी के साथ आग बुझ गई। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन जानवरों ने हार नहीं मानी। जंगल फिर से सुरक्षित था। अब वह पहले की तरह शांत और सुंदर था और जानवरों ने अपने घर को बचाने की खुशी मनाई। जानवर खुशी से झूम उठे। उनके दिल छोटी चिड़िया के लिए कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि एक छोटी सी चिड़िया ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। हमने कर दिखाया। ये एक बड़ी जीत थी और हर जानवर ने गर्व महसूस किया। शुक्रिया छोटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ने हमें प्रेरित किया। तुमने हमें रास्ता दिखाया। तुम्हारे बिना हम यह नहीं कर पाते। हर बूंद कीमती है, हर छोटी कोशिश मायने रखती है। मिलकर हमने अपना घर बचा लिया। ये हमारी एकता और सहयोग का परिणाम है। छोटी चिड़िया ने उन्हें दिखाया था कि साहस का सबसे छोटा काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी छोटी सी कोशिश ने पूरे जंगल को बचा लिया। हर बूंद मायने रखती है और मिलकर उन्होंने अपना घर बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल है और हर छोटी कोशिश का महत्व है।